इंडिया के दिल में एक बड़े से पुराने जंगल के किनारे बसा था सुंदरपुर गांव। धूप पेड़ों के पत्तों से झांकती हुई गांव को हरे और सुनहरे रंग में रंग देती थी। हवा में अनदेखे जीवों का संगीत गूंजता था, प्रकृति का एक ऐसा संगीत जो गांव वालों को जीवन की एक शांत लय में बहा ले जाता था। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इन प्राचीन पेड़ों की निगरानी में रहे और प्यार करते रहे। उनका जीवन जंगल के साथ जुड़ा हुआ था। गांव वाले जंगल को जीवनदाता, पालनहार और रक्षक मानते थे। उन्हें क्या पता था कि उनके इस सुरक्षित ठिकाने में एक साया घुस आया है, एक ऐसा अंधेरा जो उनके अस्तित्व को ही मिटाने की धमकी दे रहा था। सुंदरपुर में एक भयानक सन्नाटा छा गया। जंगल की उस मधुर सिम्फोनी की जगह अब खौफ ने ले ली थी। डर एक जहरीले सांप की तरह संकरी गलियों से रेंगता हुआ गांव वालों के दिलों में उतर रहा था। यह सब फुसफुसाहट से शुरू हुआ। रात के अंधेरे में जानवरों के गायब होने और अजीब घटनाओं के किस्से। फिर जो सोचा भी नहीं था वो हुआ। एक जवान लकड़हारा जो अपनी हंसमुख फितरत के लिए जाना जाता था, जंगल के किनारे बेजान पाया गया। उसकी आंखें आकाश को निहार रही थीं। उसके शरीर पर अजीब से निशान थे, किसी बुरी शक्ति का साफ इशारा। निराशा के समय में उम्मीद अक्सर अनोखी जगहों से निकलती है। 40 साल से कुछ ही बड़े जय बढ़ते डर के बीच ताकत और साहस की किरण बनकर उभरे। जंगल की कहानियों से सजे उनके सख्त चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो अंदर के तूफान को छुपा रही थी। अपनी उम्र के दूसरे लोगों से अलग जय जंगल की भाषा समझते थे। उन्होंने अपना जीवन इसके छिपे हुए रास्तों को एक्सप्लोर करते हुए, इसके राज सीखते हुए और इसके निवासियों का सम्मान हासिल करते हुए बिताया था। जंगल उनका घर था और वो इसके खामोश रक्षक। भारी मन से जय ने अपने लोगों की रक्षा करने, उनके जीवन का पीछा कर रही बुराई का शिकार करने और अपने प्यारे सुंदरपुर में शांति बहाल करने की कसम खाई। अनजान का सामना करने का फैसला आसान नहीं था। जंगल जो कभी उनका सुरक्षित ठिकाना था, अब एक अशुभ ऊर्जा से धड़कता हुआ प्रतीत हो रहा था। इसकी हर सरसराहट सुंदरपुर को अपनी चपेट में ले चुके खौफ को गुंजा रही थी। अपने पिता के शिकार वाले भाले के साथ जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही साहस की निशानी था, और दृढ़ निश्चय से भरे दिल के साथ जय उस हरे अंधेरे में चल दिए। जंगल जो कभी जाना पहचाना और स्वागत करने वाला था, अब उन पर सिकुड़ता हुआ लग रहा था। हवा इंतजार से भरी हुई थी। हर साया कातिल को छुपाए हुए लग रहा था। हवा की हर फुसफुसाहट एक खामोश चेतावनी दे रही थी। फिर भी जय आगे बढ़ते रहे। उनका दृढ़ संकल्प उनके लोगों की आंखों में दिख रहे डर और अपने घर के लिए प्यार से बल पा रहा था।